हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम का लेक्चर हमारा है आज का भी। और उम्मीद करूँगा कि 7 चैप्टर जो कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है। और अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है बेटा कमेंट किया करो। क्वेश्चन नंबर आज हमें जो इसके एग्जाम्पल है वो करने हैं। इसके एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 5 एग्जाम्पल है। उससे पहले बेटा एक क्वेश्चन नंबर 4 है 7.3 का, सवाल नंबर 4 है। वो प्रॉब्लम है किसी बच्चे की, तो देखो आप इसको दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी की जैसा कि एग्जाम्पल भी होगा, इससे वो भी क्लियर हो जाएगा और दूर जाना ही नहीं। जो एग्जाम्पल नंबर 15 है बेटा वो इसी की कॉपी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसी से 15 एग्जाम्पल हो जाएगा, या 15 एग्जाम्पल करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखो 4 नंबर में क्या बोला गया। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। आपको ये दे रखे हैं, आपको कहता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के लाना है जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। अगर हिंदी में बात करें तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं, और ये जो पॉइंट है वो इसी क्रम में लेने, इसी ऑर्डर में लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बना लेता हूं ABCD, ऐसे ऐसे नहीं कि ABCD, ये ऑर्डर नहीं रहेगा। ऑर्डर मतलब एक सीरीज जो चल पड़ी उसी में चलाना है आपको। तो जो A है वो -4 और -2 है, B आपका -3 और -5 है, C आपका 3 और -2 है, D आपका 2 और 3 है। ठीक है बेटा, तो हमें इसका एरिया निकाल के लाना है। तो मैं चाहे इसको ऐसे मिला लूँ चाहे ऐसे मिला लूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो अपन इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो इन ट्रेंगल ABC में आ जाते हैं बेटा। इन ट्रेंगल ABC, तो हिंदी में बोले तो त्रिभुज ABC में। ठीक बेटा, तो A आपको दे रखा है -4 और -2, B आपको दे रखा है -3 और -5, C आपको दे रखा है 3 और -2। तो x1 की बात करें तो -4 आ गया, x2 की -3 आ गया, x3 की 3 आ गया, y1 की -2 आ गया, y2 की -5 आ गया, और y3 की -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फार्मूला आप जानते ही हो, 1/2 x1। याद करने का तरीका कल बताया था। अब x1 है तो y2 माइनस y3, फिर x2 आएगा तो 3 माइनस 1, फिर x3 आएगा तो y1 माइनस 2। ओके बेटा, सारी वैल्यू आपके पास है। तो 1/2 x1 है -4, y2 है आपका -5, माइनस y3 तो ऑलरेडी माइनस है तो +2 हो गया। फिर x2 आएगा जो कि -3 है आपका, y3 आपका -2 है, माइनस y1 -2 है जो कि +2 हो जाएगा, x3 आपका 3 है, y1 आपका -2 और y2 -5 क्या हो जाएगा +5। तो ये 1/2 -4, ये -3 आ गया, ये 0 ही हो गया, ये +3 आ गया। ओके बेटा, तो 1/2 ये +12 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, तो 12 और 9 21/2। ठीक बेटा, तो इसका एरिया है आपका 21/2। उम्मीद करता हूँ ये सारा आ रहा होगा। ये नहीं आ रहा बेटा नीचे वाला, तो आप इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये सारी चीज दोबारा बताता हूँ। तो इसके बाद देखो आप इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। 1/2 -4, 5 माइनस का प्लस का तो माइनस का 3, -3 ये 0 हो गया, -2 + 2 +3, 5 में से 2 गया 3 हो गया, तो 1/2 ये प्लस का 12 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 9, तो 12 और 9 21/2। ओके बेटा, तो ये आपका ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा इस सेकंड पार्ट में। इन ट्रायंगल
ADC, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज ADC में तो वही आपके पास वैल्यू है a-4 और -2, बी आप डी है, सॉरी बाकी बी नहीं है, डी आपके पास 2 और 3 है, और सी आपके पास 3 और -2 है। अब आप इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो वही फार्मूला बेटा, कोई फार्मूला बदला नहीं है, x1 y2 माइनस y3। आगे देखो आप फार्मूला याद है आपको, तो x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, याद होगा अच्छे से फार्मूला आपको। अब आपको सारी की सारी वैल्यू वही, ये x1 ये x2 ये x3 आ गई है, ये पुट करो और आप आगे निकाल सकते हो। तो आगे इसमें आप जानते हो कैसे होगा, सारी वैल्यू पुट करो। तो x1 की जगह -4, y2 की जगह आपका 3 माइनस y3 -2 है, +2 हो गया, x2 आपका 2 आ गया, y3 -2 आ गया, y1 -2 है, +2 हो गया, x3 3 आ गया, y1 आपका -2, y2 आपका 3 है, ये आ गया आपके सामने। तो 1/2 -4 ये 5 हो जाएगा, 2 ये 0 हो गया, 3 ये -5 हो गया, तो 1/2 ये -20, ये 0 हो गया, ये -15, तो ये आपका -35/2 आ गया है। तो -35/2। अब मेरी कल आपसे बात हुई थी कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप इस -35/2 को +35/2 लिख सकते हो। तो ये आपका जो माइनस का एरिया था बेटा, आपको मैंने अभी बताया कि वो एरिया कभी आपका माइनस का नहीं होगा, तो आप उसको प्लस लिख लेना। तो इसके बाद बेटा हमें ये एरिया, हमने इस ट्रायंगल इस त्रिभुज का निकाल दिया, इसका निकाल दिया। अब जो हमें एरिया निकाल के लाना, पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकाल के लाना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेलिंग चेक कर लेना, ABCD इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अगर हिंदी में बात करें तो बेटा लिख लेना, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो इसका आया था अभी 21/2 और इसका आया है 35/2। तो दो एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, तो इसको इसे भाग करेंगे 21 + 35, ये आपका हो जाएगा 56/2 28। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया है। अब अपन बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि वो हमारे रहते हैं इसके सारे जो करने वाले हैं। तो जो उदाहरण नंबर 15 है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15 है, वो तो एज इट इज इसकी कॉपी है। मैं आपको स्टेटमेंट और पढ़ देता हूँ, ऊपर ही है वो। कहता है इफ ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया एंड डी दे दिया आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, मतलब एक चतुर्भुज के शीर्ष है, चारों की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकाल के लाना, चतुर्भुज ABCD का एरिया। बेटा सेम प्रोसीजर है, सेम एज इट इज डिटो क्वेश्चन है। तो एग्जांपल नंबर 15 आपको अपने आप करना है। उसके बाद बेटा आप आते हैं एग्जांपल नंबर 11 पे। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल होज वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। तो बेटा सेम ही तो क्वेश्चन है, इसमें तो 2 बार कर लिया अपन ने। अगर मान लो मैं ABC ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुए और इतना इतना काम करना हो तो क्या दिक्कत है। तो एग्जांपल नंबर 11 है, आपको अपने आप करना। अगर हिंदी में बात करें तो बेटा आपको त्रिभुज के शीर्ष दे रखे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 12 बेटा उसी की कॉपी है। बस ये याद रखना कि एरिया कभी जो क्षेत्रफल है वो कभी माइनस में नहीं होता, अगर बाई चांस आ जाए तो उसको प्लस का लिख लिया करो। इसी तरह आगे बोलना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट PQR। सेम बेटा डिटो क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अपने आप करना है। मतलब 11 12 13 सेम एक जैसे हैं बेटा।
तो नंबर 14 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। कहते हैं के किस मान के लिए ये जो पॉइंट है वो सहरेखी है। तो ये इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर पॉइंट सहरेखी होते हैं तो उनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल है वो 0 होता है। तो ये भी इस तरह का सवाल आप कर चुके हैं, पर ध्यान से देख लो, मैं आपको करवा देता हूँ। कोलिनियर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी में बात करें तो सहरेखी वाला। तो कहता है कि और इम्पोर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से इसको कर लेना। ए आपको दे दिया 2 3, बी आपको दे दिया 4 और के, सी आपको दे दिया 6 और -3। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एबीसी में ए की वैल्यू 2 3 4 और के, 6 और -3। तो 2 3 6, 3 के -3। अब वो बात लिख लेना जिसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ आगे लिख लेते हैं। गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, given that these points are collinear, then we know that the area of triangle will be 0। ठीक है बेटा, कि दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, तो इससे निकलने वाला जो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज आपने ध्यान से देखी होगी। तो हिंदी में बात करें तो लिख लेना, दिया है कि बिंदु ए बी और सी सहरेखी है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो बेटा आप इसका जो क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देना भाई। 1/2 x1 की वैल्यू 2, y2 - y3, तो k -3 करूंगा +3 हो गया। फिर x2 का मान 4, y3 का मान -3 y1 3 +6 y1 3 k, और ये जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये अंदर गुणा किया 2k +6, और ये -3 और -3 -6 की 4 से -24, और ये 6 3 18 -6 के बराबर 0। तो 2k प्लस का माइनस का 6 की है, तो क्या बचा, -4 की, 18 और 6 24, 24 से 24 कट हो गया बराबर 0। तो ये 2 से कट भी हो रहा है, -2 के बराबर 0। तो हमें तो k का मान ज्ञात करना है, तो -2 बटे में जाएगा, तो क्या बन गया, 0। तो k का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, और ये ही आपका आ रहा है। ओके बेटा, तो इसके 5 ही एग्जाम्पल थे बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और ये 5 एग्जाम्पल होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर को बेटा बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी पे कर लेना। ओके बेटा, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, और इस चैप्टर को आज आपका ये पूरा हो गया। 7.3 आपकी रिवाइज हो गई, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन अपन किए वही अपन एग्जाम्पल में किए हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी रिवाइज हो गई है। तो अपनी कॉपी भी बेटा इसको अच्छे से पूरा कर लेना। थैंक यू।